एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के कंप्यूटर का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर के टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी आपको, और पेपर टोटल 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, पार्ट ए जो है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। पार्ट बी में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। है अ डैश डिफाइंस द डिजाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन अ स्लाइड। तो स्लाइड में अलग अलग एलिमेंट्स का जो है वो डिजाइन और प्लेसमेंट को शो करता है। तो ये क्या है? स्लाइड लेआउट। ठीक है, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है अ डैश इज अ ब्लेंड ऑफ 2 और मोर कलर्स मर्जिंग इनटू ईच अदर। 2 या 2 से ज्यादा कलर को जब मर्ज कर दिया जाता है तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्रेडियंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो है डैश इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर वी क्रिएट, एडिट एंड डिजाइन आवर स्लाइड। तो ये डिफॉल्ट व्यू होता है जहां पर हम स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है, और डिजाइन देते हैं। तो इसे क्या कहा, कौन सा व्यू है? ये नॉर्मल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रोवाइड्स डैश टाइप्स ऑफ एनिमेशन। पावर पॉइंट जो है वो कितने तरीके का एनिमेशन जो है वो देता है? 4। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पीडीएफ की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपका जो है वो लास्ट ऑप्शन है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है पावर पॉइंट प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनिमेशन। पावर पॉइंट जो है वो पहले से ही कुछ जो है वो एनिमेशन के इफेक्ट्स जो है वो दिखाता है, विच आर ऑल्सो नोन एज, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एनिमेशन स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, डू एज गिवन, जैसा दिया गया है वैसा करना है। अ डैश डिफाइंस द डिजाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन अ स्लाइड। तो ये जो है हम क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में भी हमने किया है, सबसे पहला ही है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या था? स्लाइड लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट है बेटा डैश ऑप्शन इज यूज टू कॉपी एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डैश ऑप्शन अलाउस अस टू इंक्रीज और डिक्रीज द ड्यूरेशन और टाइम ऑफ द इफेक्ट। तो जो टाइम इफेक्ट है, ठीक है, उसका जो मतलब कि उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उसके ड्यूरेशन को। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें अलाउ करता है ये? तो आंसर है ड्यूरेशन। इसके बाद है बेटा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस में एन। ठीक है, पार्ट बी जो है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है विच ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द फिल पेन ऑफ द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स। तो जो फिल पेन में जो है बेसिकली जो फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स है उसके फिल पेन में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है सॉलिड फिल। ठीक है, सॉलिड फिल। इसके अलावा ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं हम, जो कि है पिक्चर और टेक्सचर फिल। टेक्सचर फिल हो जाएगा। ठीक है, और जो फोर्थ है वो हो जाएगा पैटर्न फिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन जो कि है ग्रेडियंट फिल जो है वो क्या होता है वो आपने बताना है। तो ग्रेडियंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा कलर जो है वो आपस में जब उसको ब्लेंड कर दिया जाता है या मर्ज यानी कि मिला दिया जाता है तो उससे बनता है ये ग्रेडियंट फिल। जो है इज एन ऑप्शन विच इज यूज टू अप्लाई द ग्रेडियंट एज अ स्लाइड बैकग्राउंड।
ठीक है। तो बैकग्राउंड स्लाइड पे जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा कलर के ऑप्शन को, ठीक है, जो मर्ज करके हम यूज करेंगे। दिस ऑप्शन अपीयर इन द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स, और ये ऑप्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनिमेशन क्या है वो आपने बताना है। तो एनिमेशन जो होता है वो विजुअल इफेक्ट होता है। विजुअल क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, है ना, तो ऐसा इफेक्ट होता है। These effect indicate movements on the object during the presentation। तो ये क्या दिखाता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें किस तरीके की मूवमेंट होगी, ठीक है। These slide object can be anything। ये जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई टेक्स्ट है, पिक्चर है, चार्ट हो सकता है, शेप हो सकता है। We can use the animation tab to apply animation effect to the presentation। हम एनिमेशन टैब का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन इफेक्ट जो है वो लगा सके, ठीक है। पार्ट सी जो है बेटा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस दी गई है। पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो किस तरीके से लगाया जाता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन जो होता है वो विजुअल और मोशन इफेक्ट होता है। These effects are visible to us as we move from one slide to the next slide during the slideshow of the presentation। तो स्लाइड शो के दौरान जो है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं तो उस टाइम पे ये दिखाई देता है। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी यूज्ड टू अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ प्रेजेंटेशन। तो किस तरीके से, तो आपने देखा होगा जब स्लाइड जो है वो चेंज करते हैं, है ना, तो बहुत बार होता है कि ऐसा लगता है कि, है ना, कि पेपर क्रश होके जो है वो स्लाइड हट रही है। बहुत बार होता है कि मतलब कि आप कह सकते हो रोल फॉर्म में जो है वो स्लाइड रिमूव होता है, ठीक है, तो उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर स्लाइड ट्रांजिशन लगाना चाहते हो तो ट्रांजिशन टैब पे जाओगे। इसके बाद जो है वो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड जो है उस ग्रुप को सिलेक्ट करोगे, साउंड और ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करोगे और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दोगे। तो जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई है सब पर उसी तरीके की जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा एनिमेशन क्या होता है और पावर पॉइंट में इसके टाइप्स यानी कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो एनिमेशन जो है वो विजुअल इफेक्ट होता है। दीज इफेक्ट इंडिकेट मूवमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग, ये हमने किया है ना क्वेश्चन पे, ठीक है, कि ये जो है कि मतलब कि मूवमेंट होता है, जैसे कि हम टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, शेप्स इनमें दिखा सकते हैं। एनिमेशन टैब जो है वो we can use the animation tab to apply animation effect to the presentation। एनिमेशन टैब पे होता है ये एनिमेशन इफेक्ट जो है, जो कि हम प्रेजेंटेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 तरीके का होता है। एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, ठीक है, कि कोई चीज एंटर करेगी तो किस तरीके का एनिमेशन इफेक्ट होगा। एम्फेसाइजेस, अगर स्क्रीन पर है तो किस तरीके से एम्फेसाइज किया जाए। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड से बाहर जाएगी, ठीक है, तो कैसे जाएगी, और मोशन पाथ, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।